जो बच्चे अपनी यूथ एज में मेहनत करने से डरते हैं, अक्सर उनका पसीना उनके बुढ़ापे में आंखों से निकलता है। बस ये सेंटेंस को अगर आप सही से समझ लेंगे तो वेरिएशन आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। वेरिएशन का मतलब दोस्तों सिर्फ कुछ नहीं, किन्हीं भी दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप है। माने अभी हम जितनी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, हमें बुढ़ापे में उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी महसूस होगी, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज होगी, हमारे पास डिग्री होगी और हमारे पास पैसा भी होगा। लेकिन अगर हम अभी मेहनत करने से कतराएंगे तो बुढ़ापे में हमारे पास ना ही नॉलेज होगी, ना ही हमारे पास डिग्री होगी और ना ही हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। यहाँ पे किन्हीं दो चीज के बीच की जो कनेक्टिविटी है, दैट इज नोन टू बी द वेरिएशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्रिस्प ऑफ वेरिएशन की, माने वेरिएशन के छोटे से क्रिस्प की। बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के और बिना किसी कैलकुलेटर ट्रिक के इस वेरिएशन के टॉपिक को आप ग्रिप में कर सकते हैं। बस ध्यान से 5 से 7 मिनट इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और वीडियो समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक का क्रिस्प चाहिए। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन का मतलब किसी एक चीज के बदलाव में दूसरे चीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर हम कहें जितना गुड़ डालोगे उतनी ज्यादा मिठाई क्या होगी? मीठी होगी। जितनी शक्कर डालोगे चाय उतनी ज्यादा मीठी होगी। तो दैट इज नोन टू बी द वेरिएशन। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे आपके मार्क्स उतनी ही अच्छे आएंगे। दैट इज नोन टू बी द वेरिएशन। भाई जितना ज्यादा आप स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी उतनी ही तेज भागेगी। दैट इज नोन टू बी द वेरिएशन। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा आपको उसको खिसकाने के लिए उतना ही वेट, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज नोन टू बी द वेरिएशन। जितना बड़ा काम होगा उसको करने के लिए उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दैट इज नोन टू बी द वेरिएशन। लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो काम को करने में समय ज्यादा लगेगा। दैट इज ऑल्सो नोन टू बी द वेरिएशन। माने जब कभी भी किन्हीं दो चीजों के बीच में कनेक्टिविटी की बात हो तो वहां पे वर्ड यूज होता है वेरिएशन। किसी एक के बढ़ने से दूसरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज नोन टू बी द वेरिएशन। हो सकता है दूसरा बढ़ जाए और हो सकता है दूसरा घट जाए। तो इसे स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में दोस्तों कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस और मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा जाता है वेरिएशन। माने कोई एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कोई एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है ये बढ़ जाए और हो सकता है ये घट जाए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो इस कंडीशन में दोनों क्या होंगे? डायरेक्टली वेरिएट होंगे। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? इनवर्सली वेरिएट होंगे। और अगर इन दो के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है तो वहां पे बात होती है जॉइंट वेरिएशन की। माने बेसिकली वेरिएशन दो ही टाइप का होगा, एक डायरेक्टली वेरिएशन होगा, एक इनवर्सली वेरिएशन होगा। डायरेक्टली वेरिएशन में हमेशा दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन मूव करेंगे। माने एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन अगर इनवर्सली वेरिएशन की बात करें तो हमेशा दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। माने एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा सेविंग उतनी कम होगी। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ इनवर्सली वेरिएशन का। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा सेविंग होगी। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये डायरेक्टली वेरिएशन का एग्जाम्पल हुआ। भाई सीधी सीधी बात है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डायरेक्टली वेरिएट है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनवर्सली वेरिएट है। और किसी एक वेरिएबल का जो कनेक्शन है वो किसी एक वेरिएबल से ना होकर दो वेरिएबल से रिलेटेड हो तो वहां पे बात होती है जॉइंट वेरिएशन के बारे में। हमेशा याद रखिएगा वेरिएशन के साइन को हम इससे डिनोट करते हैं, चाहे बात हो डायरेक्टली की चाहे बात हो इनवर्सली की। डायरेक्टली में हम इसके आगे लिखेंगे और इनवर्सली में हमेशा 1 की फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूं सीधे सीधे एक एग्जांपल के थ्रू। डायरेक्टली वेरिएशन के एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है ए इज डायरेक्टली वेरिएट टू बी, तो मैं यहां लिख दूंगा ए इज डायरेक्टली वेरिएट टू बी। ठीक है ना? बात समझ में आने? ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा और ए जितना बढ़ेगा बी भी उतना ही बढ़ेगा। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना? तो कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए सीधे सीधे कांस्टेंट के लगा देते हैं।
बात समझ में आ गई। हो सकता है k की वैल्यू 1 हो और हो सकता है k की वैल्यू 1 से ज्यादा या कम कुछ भी हो सकती है, वो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अच्छा, फिलहाल a इज डायरेक्टली वेरिएट टू द स्क्वायर ऑफ b। अब a इज डायरेक्टली वेरिएट टू द स्क्वायर ऑफ b। a is directly variate to the cube of b. a is directly variate to the cube of b. x is directly variate to the square root of y. x is directly variate to the square root of y, under root of y. x is directly variate to the cube root of y. x is directly variate to the cube root of y. अच्छा, x is directly variate to the square of y and cube root of z. तो x is directly variate to the square of y and cube root of z। तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन और लिखेंगे, x is directly variate to the cube root of z। ये तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ दोस्तों? ये एग्जाम्पल हुआ जॉइंट वेरिएशन का। जहां पे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा वेरिएबल यूज होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा वो एक जॉइंट वेरिएशन का एग्जाम्पल है। जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात होगी, वहां पे या तो डायरेक्टली वेरिएशन होगा या फिर इनवर्सली वेरिएशन होगा। और याद रखिएगा, जब कभी भी साइन को हटाते हैं, ये जो वेरिएशन का साइन है, तो हमेशा एक कांस्टेंट के लगा दिया जाता है। तो हम चाहे तो इसके आगे लिख सकते हैं a is equals to k into b square, a is equals to k into b cube, a is equals to k into x is equals to k into under root of y। यहां पे लिखेंगे x is equals to k into cube root of y, और यहां इन दोनों को मिक्सअप कर दिया जाएगा तो x is directly proportional to y square into cube root of z। और जब इस साइन को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू k इंटू वाई स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ z। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा डायरेक्ट की बात होती है, माने a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, a घटेगा तो b भी घटेगा, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं दोस्तों इनवर्सली वेरिएशन की। इनवर्सली का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, माने 1/, की फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है a इज इनवर्सली वेरिएट टू b, तो a इज इनवर्सली का मतलब 1/b। तो a इज इनवर्सली वेरिएट टू स्क्वायर ऑफ b, तो a इज इनवर्सली वेरिएट टू द स्क्वायर ऑफ b। a इज इनवर्सली वेरिएट टू द क्यूब ऑफ b, a is inversely variate to the cube of b। इनवर्सली का मतलब 1/, की फॉर्म में। x is inversely variate to the square root of y, x is inversely variate to the square root of y। x is inversely variate to the cube root of y, x is inversely variate to the cube root of y। x is inversely variate to the cube of y, x is inversely variate to the cube of y एंड स्क्वायर रूट ऑफ z। माने यहां पे एक लाइन और आएगी, x इज इनवर्सली वेरिएट टू द स्क्वायर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ z। बात समझ में आ गई? अब फिर वही वाली बात, इस वेरिएशन के साइन को अगर हटाएंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट k लगा देंगे, ठीक है ना। तो जरा जल्दी से k लगाते हैं, तो यहां आ जाएगा a इज इक्वल टू k अपॉन b, यहां आ जाएगा a इज इक्वल टू k अपॉन b स्क्वायर, यहां आ जाएगा a इज इक्वल टू k अपॉन b क्यूब, यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट ऑफ y, यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू k अपॉन क्यूब रूट ऑफ y, और यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू k अपॉन क्यूब रूट ऑफ y क्यूब एंड अंडर रूट ऑफ z। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो यहां पे क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होगी, माने किसी एक के बढ़ने से दूसरे में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आएंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं जॉइंट वेरिएशन की, माने जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल इंक्लूड होंगे। अब जैसे लिखा हुआ है a इज डायरेक्टली वेरिएट टू द स्क्वायर ऑफ y, माने इसका मतलब ये हो गया a इज डायरेक्टली वेरिएट टू द स्क्वायर ऑफ y, ये हो गया y स्क्वायर, एंड इनवर्सली वेरिएट टू द क्यूब ऑफ z, एंड a is inversely variate to the cube of z। तो जब हम इन दोनों को बाइंड अप करेंगे, माने इन दोनों को मिक्स करेंगे, माने a is directly variation to the y square upon z क्यूब हो जाएगा। और जब इस डायरेक्टली वेरिएशन के साइन को हटाएंगे, वेरिएशन के साइन को हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू वाई स्क्वायर अपॉन z क्यूब।
तो ये क्या कहलाएगा, एक जॉइंट वेरिएशन का एग्जाम्पल कहलाएगा। अब हमेशा आपको ए की, वाई की और जेड की वैल्यू गिवन होगी, उससे आप के की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाएगी। बस वो रिलेशनशिप जज करना ही मेन होता है। तो आज के इस लेक्चर में आपने वेरिएशन के टॉपिक को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और आज के बाद आप कहना छोड़ दीजिएगा कि वेरिएशन में हमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट किस चीज का क्रिस्प चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।